बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हज़ारा सीड फार्म्स। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो सेब के सिरके के हवाले से होगी। हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे सेब का सिरका मुर्गियों के लिए किस तरह इस्तेमाल करवाया जाता है और सेब का सिरका इस्तेमाल करवा के हम अपनी मुर्गियों की सेहत को कैसे अच्छा कर सकते हैं और अद्वियात का खर्चा कैसे कम से कम कर सकते हैं। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, आपको ये बताना ज़रूरी होगा कि मुर्गियों को एंटीबायोटिक्स दो वजूहत की वजह से इस्तेमाल करवाए जाते हैं, या प्रिवेंटिव वजह से या क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव मतलब कि एहतियाती तौर पे, और क्यूरेटिव मतलब अगर कोई बीमारी आ जाए तो उसके इलाज के लिए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सेब का सिरका कोई किसी किस्म की मेडिसिन नहीं है। व्यूअर्स, ये एक कोई मेडिसिन नहीं है। किसी बीमारी की वजह से आप अगर मुर्गियों को इस्तेमाल करवाएंगे तो इससे हरगिज़ उनकी कोई बीमारी ख़त्म नहीं होगी। आप अगर आपकी मुर्गियां बीमार हो गई हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनको बिल्कुल मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं। लेकिन सेब का सिरका अगर आप कंटिन्यूस अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल करवाते रहें, एक रूटीन में इस्तेमाल करवाते रहें, तो उनकी सेहत बरकरार रहती है, जिसकी वजह से उनमें बीमारी आने के चांसेस कम होते हैं और इस तरह अद्वियात का खर्चा काफ़ी बच जाता है। मतलब कि आप एहतियाती तौर पे जो एंटीबायोटिक्स अपनी मुर्गियों को यूज़ करवाते हैं वो इस्तेमाल करवाने की ज़रूरत आपको नहीं रहती। वे सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप सेब का सिरका घर में अपने लिए खुद बनाएं। मैं भी खुद कोशिश कर रहा हूँ, एक दो दफ़ा मैंने बनाया भी है लेकिन ख़राब हो गया, जिसकी वजह से मैं अभी तक कामयाब तरीके से नहीं बना सका कि मैं अपनी मुर्गियों को यूज़ करवाऊँ। लेकिन मैं उसको बनाने के प्रोसेस में हूँ और जब वो सही तरह से बन जाएगा तो इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पे भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं मार्केट से ही ख़रीद रहा हूँ। आप भी ज़ाहिर है अगर बिल्कुल अभी स्टार्ट में ख़रीदेंगे तो मार्केट से ही ख़रीदेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप मार्केट से जब ख़रीदे तो आप किस तरह सेलेक्ट करें कि कौन सा सेब का सिरका ऑर्गेनिक है और वो आपकी मुर्गियों के लिए बेहतर है। ये इस वक्त ये मेरे पास पड़ा हुआ है। व्यूअर्स, अगर आप रोशनी की तरफ इसको बॉटल को इस तरह करके इसको देखेंगे ट्रांसपेरेंट बॉटल में डाल के, तो इसके अंदर एक वेब नुमा क्लाउडी टाइप आपको कुछ पार्टिकल्स नजर आएंगे, जो इस बात की अलामत है कि ये ऑर्गेनिक है। मतलब कि इसमें नेचुरल पार्टिकल्स मौजूद हैं, वरना जो मार्केट में मोस्टली आपको प्रोसेस्ड मिलता है, जो कमर्शियल लेवल पे बना होता है सेब का सिरका, उसको फिल्टर कर लिया जाता है और उससे ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स निकाल लिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका असर काफ़ी कम हो जाता है। तो आप अपनी मुर्गियों को जब भी इस्तेमाल करवाएं, आप कोशिश करें कि आप मार्केट से भी अगर लें तो अनप्रोसेस्ड और रॉ फॉर्म में होना चाहिए, और अगर आप उसको घर में बनाएंगे तो वो बेस्ट है। मैं खुद भी कोशिश में लगा हुआ हूँ इंशाल्लाह, और एक्सपीरियंस नहीं है इस मामले में मुझे भी, लेकिन इंशाल्लाह जब मेरे से वो बन जाएगा, मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा इस टॉपिक पे भी कि आप भी घर में अपने लिए सेब का सिरका कैसे बना के अपनी मुर्गियों को या जानवरों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अक्रॉस यूरोप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एंटीबायोटिक्स का यूज तमाम किस्म के फॉर्म्स में बैन कर दिया था। मेरे कहने का मतलब है प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स जो थी उनका इस्तेमाल बैन कर दिया था, जिसके बाद खासकर यूरोप में लोगों ने अल्टरनेट मेथड्स तलाश करना स्टार्ट किए, और सेब का सिरका एप्पल साइडर विनेगर जो है, ये सबसे बड़ी अभी तक की जो है वो दरियाफ्त है, जो सबसे ज़्यादा मुफीद है प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स के रिप्लेसमेंट के लिए। तो इसलिए आप अगर सर्च करेंगे इंटरनेट पे, काफ़ी ब्लॉगर्स ने, यूट्यूबर्स ने, लोगों ने काफ़ी फ़वाइद भी इसके बताए हुए हैं, और तकरीबन आप देखेंगे कि हर किस्म की बीमारी का इलाज आपको जो है ना वो एप्पल साइडर विनेगर में, सेब के सिरके में आपको लोग बता रहे होंगे। तो मैंने भी रिसर्च करना स्टार्ट की इसके बारे में आज से तकरीबन 5-6 साल महीने एक साल पहले, और कुछ तजर्बे भी किए, कुछ लेके अपने परिंदों को भी देना स्टार्ट किया। लेकिन फिर साथ साथ मैंने इस पर रिसर्च भी स्टार्ट की कि इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है, और फिर ये वीडियो बनाने के लिए खासकर मैंने वो कुछ पॉइंट्स थे जो तकरीबन मोस्टली हर बंदा आपको बताएगा, जो मोस्टली इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे लोग बताते हैं कि इसके फ़वाइद हैं, वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। वो भी वीडियो में वन बाय वन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा आपके साथ, और फिर हम देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च और साइंस इसके बारे में क्या कहती है और इस बात में हकीकत कितनी है। तो व्यूअर्स, ये कुछ 5-7 पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं अपने पास, ये वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा और हम डिस्कस भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि भी इसमें हकीकत कितनी है और कितनी नहीं है। अच्छा, सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो है कि लोग कहते हैं कि ये स्ट्रेस लीवर का काम करती है। ये साइंस इस बारे में कुछ नहीं कहती और रिसर्च इस बारे में कुछ नहीं कहती। मतलब कि स्ट्रेस लीवर के लिए और मेडिसिन बिल्कुल अवेलेबल हैं जो एंटीबायोटिक्स नहीं है, तो आप वो यूज़ करवाएं। स्ट्रेस लीवर के लिए आप सेब का सिरका हरगिज़ ना यूज़ करवाएं। ये वैसे आप अपनी मुर्गियों को रूटीन में यूज़ करवाएं, लेकिन अगर किसी वजह से आपकी मुर्गियों पे स्ट्रेस है
वो सफ़र में आई हैं या फिर कोई अचानक मौसम में बदलाव की वजह से रात को अचानक वो कहीं सर्दी में रह गई थी, बाहर रह गई थी, तो उन पर कुछ स्ट्रेस आ जाएगा। तो उस स्ट्रेस के लिए सेब का सिरका कारआमद नहीं है। तो उसके लिए ज़्यादा मेडिसिन हैं, आप वो मेडिसिन यूज़ करवाएं, आपके जानवरों को फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि ये रिस्पिरेटरी डिजीज़ के अगेंस्ट काम करती है, और कई लोग तो इसको स्ट्रांगली अपोज भी करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर कोई डिजीज़ है तो उसका ताल्लुक सेब के सिरके से नहीं है। सेब के सिरके का ताल्लुक पोटे से, गट से और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से। जो साइंस कहती है और जो आपको रिसर्च से आपको जो चीज़ मिलेगी वो यही है कि सेब का सिरका मुर्गियों के डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। और फिर लोग कहते हैं कि अगर आपकी कोई जानवर हैं, जानवरों में जुएं और इस तरह के और जो खून पीने वाले छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी कुछ मौसम की वजह से आ जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट अगर आप इनको ये पानी में मिक्स कर रहे हैं तो सेब का सिरका आपको मदद नहीं देगा। सेब का सिरका अगर आप सोल्यूशन बना के 50% सेब का सिरका का सोल्यूशन बनाएं पानी के साथ और वो अपने स्प्रे कर दें जानवरों पे, खुड्डे के ऊपर, तो उससे हो सकता है कि उसकी स्मेल से या उसके टेस्ट से जुएं या ऐसी चीज़ें आपके खुड्डों के जानवरों के पास ना आए। लेकिन इस काम के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो आप यूज़ करेंगे तो 100% उनका रिजल्ट आएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये अक्लमंदी है कि आप सेब के सिरके के साथ इस तरह के तजर्बे करते रहें, और ना ही कोई इसका साइंटिफिक या कोई रिसर्च बेस इसका कोई प्रूफ है कि बात सही हो। और फिर एक और है कि लोग कहते हैं कि ये एक जनरल टॉनिक है, कि मतलब आपकी मुर्गी को, आपके जानवरों को किसी भी किस्म का कोई इशू है तो एज अ जनरल टॉनिक आप उनको ये दे दें, वो मसला उसका हल हो जाएगा। तो अगर तो वो प्रॉब्लम उसका डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है तो फिर तो ये काम करेगा, लेकिन अगर उसका वो प्रॉब्लम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल, या शायद किसी भी अक्लमंद बंदे का ये नहीं ख्याल कि वो उसकी बीमारी, आपके जानवर की कोई भी किसी किस्म की जो बीमारी है उससे इसको महफूज करेगा। और हाँ, लोग कहते हैं कि ये उसके पोटे में, गट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसको डिक्रीज करता है। बिल्कुल, मतलब साइंस भी ये चीज़ मानती है और रिसर्चर्स ने भी ये चीज़ तस्लीम की है कि बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आपके सेब के सिरके में पॉजिटिव बैक्टीरिया की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो पॉजिटिव बैक्टीरिया आपके जानवर के पेट के अंदर, पोटे के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसको ख़त्म कर देता है। अच्छा, इससे आपकी मुर्गियों की एग प्रोडक्शन थोड़ी बेहतर हो जाती है। वो इसलिए बेहतर हो जाती है कि जो फीड आपकी मुर्गियां कंज्यूम कर रही होती हैं, उनको जब फर्दर जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक डाउन होता है न्यूट्रिएंट्स का, और उनका जिस्म एब्जॉर्ब करता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स, तो उसका वो ब्रेक डाउन और एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस इन्हांस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है वो ख़त्म हो गया होता है, या वो इतना कम हो गया होता है कि एक ओवरऑल हेल्थ मुर्गी की इंक्रीज हो जाती है, जिससे उसकी एग प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। इससे आपके जिस पानी के बर्तन में आप डाल के मुर्गियों को दे रहे हैं वो पानी का बर्तन साफ रहेगा, उसके इर्द गिर्द बैक्टीरिया डेवलप नहीं होगा, वायरस नहीं आएगा उसके पास। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और ये लोग कहते हैं कि प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो है ये एक रिप्लेसमेंट है, तो ये बिल्कुल प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स का रिप्लेसमेंट है, लेकिन उन प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स का रिप्लेसमेंट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी इशू के लिए आप यूज़ करवाते हैं। अगर रिस्पायरेटरी कोई प्रॉब्लम है या कोई और मसला है, जैसे एक बीमारी है कॉक्सिडियोसिस, कॉक्सिडियोसिस रिलेटेड होती है आपके जो परिंदा होता है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो अगर आप अपने चूज़ों को यूज़ करवा रहे हैं तो कॉक्सिडियोसिस से, जिसको कॉक्सी भी कहा जाता है, कॉक्सी से आपके परिंदे महफूज रहते हैं। ये बड़ी जानलेवा बीमारी है और इससे बहुत अमवात भी होती हैं, परिंदे आपके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चूज़ों को इस्तेमाल करवा रहे हैं तो आपके परिंदों में, मतलब आप उनको बचपन से इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो ये बीमारी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम एक परिंदे का इम्प्रूव हो जाएगा तो उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी उस डेवलप हो रही है, जो वो ताकत ले रहा है, जो उसके जिस्म को जितनी भी ताकत मिल रही है वो उसकी डाइट से मिल रही है। और आखिर में आपको मैं बता दूं कि फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको किस तरह आपने इस्तेमाल करवाना है। पहले मैं आपको इसकी कुछ एहतियात बता दूं कि आप जब भी इसको इस्तेमाल करवाएं, आप कभी भी किसी मेटल के, लोहे के, धात के बर्तन में, तांबे के, सिल्वर के बर्तन में ना यूज़ करवाएं, क्योंकि ये एसिडिक होता है।
आप जब भी इसको यूज़ करें, इसको प्लास्टिक के कंटेनर्स में, प्लास्टिक की बॉटल्स या प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करें जब भी आप अपनी मुर्गियों को ऑफर करें। इसके साथ किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक या कोई और किसी किस्म की दवाई मिक्स करके आप पानी में परिंदों को ना दें। इसको गर्म पानी में मिक्स ना करें, रूम टेम्परेचर पे जो आपका नॉर्मल पानी होता है हमेशा नॉर्मल पानी में मिक्स करके दें, क्योंकि एसिडिक होता है। तो इसलिए आपके जो परिंदे होते हैं उनकी सेहत अच्छी रहती है अगर ये रूम टेम्परेचर पे ठंडे पानी में उनको दें। गर्म पानी में एसिडिक की कुछ इसकी असर कम हो जाता है। और व्यूअर्स यही थी, इसके जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसको मैं आपको बता भी देता हूँ क्वांटिटी कितनी है और आपने यूज़ किस तरह करवाना है। अगर आपके चूज़े मतलब कि 20 दिन से 1 महीने से कम है, आप उनको यूज़ करवा रहे हैं, तो आप इसको 1% या 2% आप इसका सोल्यूशन बनाएंगे, मतलब 1 लीटर में 1 मिलीलीटर। और अगर आपके बड़े एडल्ट्स हैं तो उनको 4 to 5% आप दे सकते हैं, इससे ऊपर ना दें। अगर आप उनकी एसिडिक वैल्यू बढ़ा देंगे, मतलब आप उनको एसिड ज़्यादा देंगे इनटेक में, तो इससे उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके माइक्रोब्स जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जानवरों की सेहत अच्छी नहीं होगी और वो कमज़ोर हो सकते हैं, उनमें किसी किस्म का और कोई इशू आ सकता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। और मिलते हैं एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।